आज हम मंजिल गुरुकुल में भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात, दुनिया में विख्यात एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी पुण्यतिथि जो है 27 जुलाई को होती है। एपीजे अब्दुल कलाम, इसका जो पूरा नाम है वो है अउल पकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। और इनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के पब्बन द्वीप पे। इसके जो पूर्वज थे वो संपन्न व्यापारी थे, जमींदार थे। लेकिन इनके जो माता पिता थे वे जो है पब्बन द्वीप में जो है नाव चलाकर जो है अपना जीवन यापन करते थे। यानी कि इनकी जो जीवन है वो दरिद्रता में गुजरी, और इन्होंने अपने जीवन में जो है परिवार की सहायता के लिए पेपर देकर भी अपना और अपने परिवार का लालन पोषण किया। इतनी दरिद्रता के बाद भी वे जो है पढ़ाई के प्रति उनका पूरा फोकस इतना अधिक था कि पेपर से या रद्दी कागज से जो भी पढ़ने के लिए मिलता था, जो उपयोगी होता था, उसको अपने पास रखकर उसको पढ़ते थे। और इस पढ़ाई के प्रति जुनून ने उनको एमआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग करवाया। और इंजीनियरिंग कराने के पश्चात उनकी उपलब्धि, उन्होंने मेहनत के बल पर कहूँ तो डीआरडीओ से जुड़कर, या फिर कहूँ उनके अनेक उपलब्धियों के कारण उन्हें जो है 1992 से 1999 तक प्रधानमंत्री का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में रखा गया। उनके अगुवाई में जो है 1998 में जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1974 में किया गया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है उन्हीं के मार्गदर्शन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 1998 में किया गया। उनके बाद उन्हें जो है उनकी उपलब्धियों के लिए जो है पद्म भूषण से 1981 को, पद्म विभूषण से 1990 को, और भारत रत्न से उन्हें 1997 को नवाजा गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति के रूप में उन्हें 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से लेकर 2007 तक जो है वो राष्ट्रपति के रूप में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी लोगों के वे आदर्श थे, सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत थे, और इसी के कारण वो सभी में लोकप्रिय थे। वे जैसे भी समय मिलते थे वो किसी न किसी जगह कॉलेज या फिर आईआईटी में पढ़ाने के लिए चले जाते थे, क्योंकि पढ़ाने के प्रति उनका जुनून था। उनका मानना था कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर ही गरीबी को दूर किया जा सकता है, और इसीलिए वे हमेशा पढ़ाने के लिए सजग रहते थे। और 27 जुलाई 2015 का वो दिन, जब वो शिलांग के आईआईएम में जो है लेक्चर दे रहे थे, रहने वाले ग्रह उसी पर लेक्चर दे रहे थे, और रहने योग्य ग्रह में लेक्चर देने के दौरान उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। एक शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति को शिक्षा देते हुए मृत्यु को प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसी मृत्यु बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और इस प्रकार 83 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। साथ ही साथ हम अब्दुल कलाम साहेब, जो बैलिस्टिक मिसाइल के विकास, प्रक्षेपण यान और प्रौद्योगिकी में उसके योगदान के लिए मीडिया वाले, पूरे भारत वाले, पूरे विश्व के लोग उन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो उपलब्धियां दी हैं उनमें सबसे पहले है भारत के पहले स्वदेशी सेटेलाइट सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के परियोजना निर्देशक रहे। और ये जो SLV-3 है वो विश्व में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइलें उनके अगुवाई में विकसित किया गया। फाइबर ग्लास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डीआरडीओ में वो उन्होंने 1960 में ज्वाइन किया था, और उन्होंने सेना के लिए हेलीकॉप्टर डिजाइन किया था। जो उन्होंने पहला स्वदेशी जो है सैटेलाइट लॉन्च किया SLV-3, उसमें से उन्होंने रोहिणी ग्रह का सफलतापूर्वक जो है कक्षा में प्रक्षेपित किया। उनके सादगी, उनके उच्च विचार, उनके शांति, अहिंसा की वकालत और गरीब बच्चों में शिक्षा की अधिक संभावना जो है गरीबी को दूर कर सकती है, ऐसा उनका मानना था। साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता
देश के प्रति प्रेम, निस्वार्थ सेवा ही उन्हें दुनिया में एक अलग स्थान देती है और जिसकी वजह से दुनिया उनको नमन करती है, याद करती है। उनके बहुत सी चर्चित पुस्तकें रहें, विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 ये विजन। इसमें उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जो है अपने पुस्तक में लिखा है। साथ ही साथ इन स्पेयरिंग फॉर गाइडिंग सोल्स फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इंडोमेबल स्पिरिट, ये उनके प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिन्हें उन्होंने देश को समर्पित किया है और जिन्हें पढ़कर हम आसानी से उनके बारे में जान सकते हैं। तो आज मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल के तरफ से भी ऐसे महान व्यक्ति को, कलाम सर को, मिसाइल मैन को जो है नमन करते हुए जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज 27 जुलाई का दिन जो है निसंदेह भारत के लिए एक अभूतपूर्व क्षति का दिन है और उनसे प्रेरणा लेकर हम भी उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं।